अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उनमें से जो सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक है उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इनकैप्सुलेशन को यूज़ करके हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं या इनकैप्सुलेशन में हम प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और इनकैप्सुलेशन के नाम से मैं एक न्यू जो है वो पैकेज बनाऊंगा। न्यू पैकेज बनाऊंगा उसके लिए मुझे क्या, बल्कि न्यू प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, उसके लिए मुझे यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं ये जो नीचे नेक्स्ट है इसके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैंने जावा पे ही बनाना है तो जावा आ गया, जावा एप्लीकेशन आ गई। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जब फ्रेंड मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ वो मुझसे पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो मैं उन्हें बताऊँगा कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में यहाँ फ्रेंड लिख दूँगा। इनकैप्सुलेशन लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है इनकैप्सुलेशन, इसको मैं कट कर दूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे जो ये डॉट है यहाँ पे इसको भी मैं कट कर दूँगा। तो फ्रेंड ये आ गया। अब इनकैप्सुलेशन के नाम से मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड मेरा एक प्रोजेक्ट जो है इनकैप्सुलेशन के नाम से बन गया। और आपको पता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में कोई भी क्लास पहली क्लास बनाते हैं तो उस पहली क्लास बनाने पे हमारे पास जो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने इसकी पहली क्लास बनाई है इस प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड अब ये प्रोजेक्ट तो बना लिया, अब इस प्रोजेक्ट के जिस नाम से बनाए उसी नाम से हम पैकेज बनाएंगे। तो मैं दोबारा प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मेरे पास इनकैप्सुलेशन आ गया। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखें ये डिफ़ॉल्ट पैकेज के नाम से आपको नाम शो हो रहा है। आप इस डिफ़ॉल्ट पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू के ऑप्शन पे जाके आपके पास ये ऑप्शन आएगा जावा क्लास का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे फ्रेंड यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कि क्लास का नेम या पैकेज का नेम आपके क्या है। तो हम इनको अपने पैकेज का नेम, अच्छा हमने क्लास नहीं बनानी, सॉरी, यहाँ ये क्लास का नेम पूछ रहा है, हमें पैकेज बनाना। तो इसके लिए पैकेज का नेम चेंज करना। ये डिफ़ॉल्ट पैकेज है ना, मैं चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट पैकेज ना हो, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज ना हो, बल्कि ये डिफ़ॉल्ट पैकेज नेम चेंज होकर ये इनकैप्सुलेशन आ जाए यहाँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली न्यू में जाऊँगा। न्यू में जाके जो जावा पैकेज है फ्रेंड, जावा पैकेज है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड मैंने करना क्या है, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे पैकेज नेम पूछ रहा है। पैकेज नेम में रख दूँगा इनकैप्सुलेशन, जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। तो इनकैप्सुलेशन मैंने पैकेज नेम भी रख दिया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने इनकैप्सुलेशन पैकेज नेम रख दिया। अब यहाँ से मैं फिनिश कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जहाँ डिफ़ॉल्ट पैकेज आ रहा था वहाँ इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ आएगा, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद फ्रेंड मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू क्लास बनाऊँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इस जो पैकेज का नाम रखा इस पर ही जाऊँगा। इस पर जाने के बाद फ्रेंड बल्कि ये मैंने एक न्यू क्लास बना दी है।
फ्रेंड ये एक मैंने न्यू पैकेज बना दिया ना, तो ये न्यू पैकेज मैंने नहीं बनाया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस पैकेज को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आएगा, एक आएगा न्यू का ऑप्शन, एक आएगा न्यू का ऑप्शन। फ्रेंड मेरे पास एक आएगा न्यू का ऑप्शन, यहाँ पे आएगा रीनेम का ऑप्शन। मैं यहाँ से रीनेम को क्लिक करूँगा, मैं न्यू पैकेज नहीं बनाऊँगा बल्कि मैं रीनेम को क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखिए ये सबर यहाँ से नहीं होगा फ्रेंड, 2 मिनट। यहाँ पे वहाँ से मान लिया, यहाँ से मान लिया। हाँ। यहाँ पे फ्रेंड मैंने करना क्या है, यहाँ पे आप जब जावा पैकेज पे जाओगे तो जिस तरीके से मैं चाह रहा था कि जिस तरीके से मैंने इनकैप्सुलेशन का जो कि एब्स्ट्रैक्शन में मैंने सोर्स पैकेज एब्स्ट्रैक्शन में जब मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उस तरीके से एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जो मैंने पैकेज बनाया है, सोर्स पैकेज के नीचे देखिए फ्रेंड मेरा एब्स्ट्रैक्शन लिखा हुआ है। मैं चाह रहा था इसी तरह इनकैप्सुलेशन में भी सोर्स पैकेज के नीचे मेरा इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है। इसके लिए इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इसको आप क्लास को डिलीट करेंगे, क्लास आप डिलीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, क्लास डिलीट हो गई। यहाँ पे आप दोबारा जाएंगे डिफ़ॉल्ट पैकेज में, फिर न्यू में जाएंगे, न्यू में जाके जावा पैकेज में जाएंगे। जावा पैकेज में जाने के बाद यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रेंड इनकैप्सुलेशन प्रोजेक्ट है और इसका नाम हम रख देते इनकैप्सुलेशन रख देते स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन अब यहाँ से फिनिश कर देंगे। तो फ्रेंड देखें ये हमारा नेम चेंज हो गया। मैं यही चाह रहा था कि जो सोर्स पैकेज के नीचे डिफ़ॉल्ट पैकेज लिखा हुआ था ना उसके नीचे इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे किस तरह किया, सोर्स पैकेज डिफ़ॉल्ट पैकेज पे गया, वहाँ न्यू पैकेज बनाया। अब फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, इनकैप्सुलेशन पे राइट क्लिक करोगे और न्यू के ऑप्शन में जाओगे। न्यू के ऑप्शन में जाओगे तो जावा क्लास आएगी, जावा क्लास पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू क्लास का ऑप्शन आएगा। न्यू क्लास को आप रिमूव करोगे और इसके बाद यहाँ लिख दोगे, इस क्लास का नाम आप लिख दोगे, मैं रख देता हूँ इनकैप। ठीक है फ्रेंड, मैंने इनकैप नाम रख दिया और यहाँ से मैं फिनिश करता हूँ तो मेरे पास एक क्लास ऑप्शन ओपन हो जाती है। अब फ्रेंड मैंने करना क्या है, अब फ्रेंड यहाँ मैंने करना ये है कि अब फ्रेंड यहाँ मैंने करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं गेटर और सेटर बनाऊंगा। इनकैप्सुलेशन की क्लास हो गई। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले हम ने जो चीज़ें प्राइवेट रखनी है
जो डेटा मेम्बर, क्योंकि आपको पता है इनकैप्सुलेशन में हम डेटा मेम्बर्स को प्राइवेट रखते हैं, और इनकैप्सुलेशन में हम डेटा मेम्बर्स को प्राइवेट रखते हैं, और उसका गेटर और सेटर जो है ना वो पब्लिक को यूज़ करके, हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करके बनाते हैं। प्राइवेट पहले एक्सेस मॉडिफायर रखते हैं और पब्लिक मॉडिफायर को यूज़ करके बनाते हैं, यानी कि हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन शो करते हैं जो यूज़र के लिए है बस। बाकी जो है हम इंफॉर्मेशन शो नहीं करते, यानी कि तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम इनकैप्सुलेशन में हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हाइड कर देते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में यूज़र को मालूम करना है, यानी यूज़र को अपनी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके लिए वो जो है वो इनपुट करता है, नंबर इनपुट करता है या कोई कोड इनपुट करता है, तो उसको हम उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसा कि आप एटीएम मशीन की एग्जांपल ले लें, सबसे बेस्ट एग्जांपल इनकैप्सुलेशन की, कि यूज़र जब इनकी मशीन में एटीएम कार्ड डालता है तो डायरेक्ट उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि उसके बैंक बैलेंस इतना है, मिनी स्टेटमेंट इतना है, नहीं। तो वो उससे पहले बोलते हैं कि आप पिन कोड इंटर करें। तब यूज़र जब पिन कोड इंटर कर ले इस तरह, तो हर कोई की मेरा क्रेडिट कार्ड है या मेरा डेबिट कार्ड है, वो कोई और लेके जाके, मेरा कज़न या कोई रिश्तेदार लेके चले जाए, मेरा कज़न और मेरा कोई रिश्तेदार लेके चला जाए, तो फिर ये होगा कि वो आसानी से मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए पिन कोड रखा गया है कि पिन कोड लेता है, और पिन कोड लेने के बाद जो है फिर वो वहाँ तक पहुँचता है, और फिर जो उसे जो जो काम करना होता है उसे ये कर लेता है। ठीक है, तो उसे फिर जो काम करना होता है वो कर लेता है। तो फ्रेंड, ये होती है सिक्योरिटी और इनकैप्सुलेशन में जो सिक्योरिटी के लिहाज से इनकैप्सुलेशन बहुत बेहतरीन है। तो फ्रेंड, प्रोग्राम को शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले जो है प्राइवेट करूँगा, मैं लिखूँगा प्राइवेट लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं जैसे हमने जो है हमारे पास जो यूज़र है, यूज़र का हमने डेटा क्या रखना है, प्राइवेट रखना है। तो हम लिखते हैं किसी का भी डेटा हमने प्राइवेट रखना है। उसके उस डेटा में क्या क्या है, उस डेटा के मेंबर कितने, उस डेटा के हमने 3 मेंबर, जैसे कि मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं बनाता हूँ प्राइवेट इंट डेटा मेंबर एज। ठीक है, या इम्प एज रख देता हूँ। इम एज का मतलब है एम्प्लॉय की एज। ठीक है फ्रेंड, इम एज रखने के बाद यहाँ पे मैं जो है वो पैरेंथेसिस ओपन करता हूँ, और पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ सेमीकोलन डाल देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, पैरेंथेसिस हमने ओपन नहीं करना, हम फंक्शन नहीं बना रहे, हम एक कुछ डेटा मेम्बर्स को प्राइवेट कर रहे हैं। तो यहीं से इसी तरह और डेटा मेम्बर्स प्राइवेट होकर मैं 2 और डेटा मेम्बर्स बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और डेटा मेम्बर बनाता हूँ प्राइवेट अब ये मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि नेम पूछना है। एम्प्लॉय नेम, इम्प नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, और यहाँ सेमीकोलन। स्ट्रिंग का एस कैपिटल आता है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो यहाँ एस कैपिटल लिख देता हूँ। इसी तरह फिर हम नीचे चलते, और नीचे चलने के बाद जस्ट वेट।
इसी तरह यहाँ देखिए हम दोबारा इसको कॉपी करते, इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको बैक साइज कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है कि ये बता रहा है कि जो आपने वेरिएबल नेम लिया वो ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुका है, ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा है। हमने क्या करना है, अब हमने यूज़र की एज पूछनी है। तो एज जो है वो इंटीजर में आती है, इसलिए हम इंट डेटा टाइप लेंगे। इंट डेटा टाइप लेने के बाद यहाँ पे मैं इंट के बाद लिख दूँगा, नेम को कट करके यहाँ लिख दूँगा एज। एज लिखने के बाद फ्रेंड इमेज नहीं होगा, यहाँ पे इम एज नहीं होगा, इम एज भी ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुका है, बल्कि यूज़र से हमने उसकी आईडी पूछनी है, आईडी पूछनी है ना। तो एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी के लिए आईडी जो है इंटीजर है, उसके लिए आप इंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। जो आईडी जो है हम इंटीजर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। और आप इंटीजर टाइप भी यूज़ कर सकते हो, आप लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं लॉन्ग यूज़ कर लूँगा क्योंकि आईडी में एक नंबर एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखें लॉन्ग डेटा टाइप मैंने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद फ्रेंड मैंने इसको प्राइवेट कर लिया। अब मैंने क्या बनाना है, गेटर और सेटर। सबसे पहले मैं जो है आप पहले सेटर बना सकते हैं, बाद में गेटर बना सकते हैं, या पहले गेटर बना सकते हैं बाद में सेटर बना सकते हैं, या आप एक डेटा मेंबर का, क्योंकि 3 डेटा मेंबर है, ये 3 डेटा मेंबर है, इसके 3 गेटर और 3 सेटर बनेंगे। ऐसे कितने गेटर और सेटर बनेंगे, इसके 3 गेटर और 3 सेटर बनेंगे। अगर आप इस तरह करते हैं कि एक डेटा मेंबर का एक गेटर बनाते हैं और एक सेटर बनाते हैं तो ये भी ठीक होगा। तो सबसे पहले मैं ये जो imp एज डेटा मेंबर है इसका मैं गेटर बना दूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या है, इसका मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, नहीं इसका सबसे पहले मैं गेटर बनाता हूँ। तो मैं लिखूँगा पब्लिक। पब्लिक लिखने के बाद यहाँ पे पब्लिक के बाद लिखूँगा सेट। सेट के बाद एक वेरिएबल ले लूँगा, ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, मैंने ले लिया imp एज, ठीक है। और यहाँ पे आएगा वाइड, वाइड आएगा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। अच्छा, एक बात याद रखना कि हम सेटर में वाइड लिखते हैं। क्यों वाइड लिखते हैं, क्योंकि सेटर में हमें रिटर्न नहीं देना होता, जबकि गेटर में हमें रिटर्न देना होता है। सेटर क्या होता है, सेटर वो चीज़ होती है जिसमें हम जो है यूज़र का जो डेटा होता है वो सेट करते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में हम यूज़र का डेटा सेट करते हैं। जबकि गेटर क्या होता है, गेटर में हम जो डेटा होता है उसको हम आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं, डेटा को हम आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं गेटर के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पैरेंथेसिस ओपन करेंगे तो पैरेंथेसिस के अंदर हम वो डेटा टाइप लिखेंगे जो हमने यूज़ किया है एम्प्लॉय की एज के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि सेटर में हम वाइड क्यों यूज़ करते हैं और गेटर में हम वाइड क्यों नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे देखिए मैंने इन डेटा टाइप यूज़ कर लिया। इन डेटा टाइप के बाद या फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पे नाम रखा है ना इम एज, यहाँ पे इम एज है ना, तो यहाँ पे मैं इम एज ही लिखूँगा। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर भी यहाँ पे पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस ओपन होगी। कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्या करना है, वही अब यहाँ आप इम पेज लिखते हैं। इम पेज नहीं लिखना चाहते तो आप न्यू वैल्यू लिख दें, न्यू वैल्यू लिखते हैं। जो वेरिएबल आप यहाँ लिखेंगे ना फ्रेंड, वही वेरिएबल आपको यहाँ लिखना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखना होगा। इंट न्यू वैल्यू, न्यू वैल्यू आपने स्पेस देके लिखना, 7 लिखनी है, ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आप इंट लिखोगे फिर न्यू वैल्यू लिखोगे,
न्यू वैल्यू लिखने के बाद फ्रेंड आप इज इक्वल टू डालोगे। इस इक्वल टू डालने के बाद यहाँ पे आपने जो ये, अच्छा हाँ, इधर न्यू वैल्यू नहीं आएगा इधर क्या आएगा, इधर ये नेम आएगा। याद रखना जब आप वाइट में सेटर जब आप बना रहे हो तो सेटर के कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वही लिखोगे जो आपने प्राइवेट में लिखा है डेटा मेंबर। यहाँ जो इम्प एज डेटा मेंबर में लिखा है वो यहीं मैं ये लिख लूँगा इम्प एज। तो यहाँ मैंने इम्प एज लिख दिया। अब इस इक्वल टू डालूँगा। इस इक्वल टू डालने के बाद यहाँ आ जाएगा न्यू वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे मिस्टेक आ गया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ इंट एच न्यू वैल्यू। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये न्यू वैल्यू और इसको आपने ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, सही है। और ये तो आपको पता है इसका ये। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट रख दे दो और यहाँ भी इंट न्यू वैल्यू में लिख दूँगा इंट। ये देखिए ये ऑलरेडी डिफाइन, ये वेरिएबल का प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वेरिएबल में आप इन एज की जगह क्या करोगे, एम्प्लॉय का नेम लिख दूंगा। और यहाँ पे की डेटा टाइप जो हमने वो यहाँ यूज़ किया ना फ्रेंड, स्ट्रिंग, वही हम इस सेटर के पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड, और ये जो इम्प एज है ना, इम्प एज नहीं आएगा, यहाँ आएगा इम्प नेम। इनको हम अभी चार्ट की मदद से, ये जो मेरे हाथ में फॉर्म था ना, अब इस साल फॉर्म जाएगा तो हमें अगले साल किताबें मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ इम्प नेम आ जाएगा और यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वहाँ हमने स्ट्रिंग नहीं लिखा, तो यहाँ कैसे स्ट्रिंग आएगा, यहाँ स्ट्रिंग नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ देखे फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्प नेम मैं लिख दूंगा। ठीक है, इम्प नेम लिख दिया। अब यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्लोज, यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस लगेगा जो इन कैप का होगा। ठीक है, ये इन कैप का पैरेंथेसिस के अंदर ही गेटर एंड सेटर बनेगा। अब सेकंड सेटर बन गया, अब थर्ड सेटर हम बनाएंगे। थर्ड सेटर थर्ड डेटा मेंबर के लिए बनाएंगे। ठीक है, उस पर क्या होगा, इम्प आईडी यानी एम्प्लॉय की आईडी। तो यहाँ पे मैं आईडी एम्प्लॉय के लिए वेरिएबल ले लेता हूँ इम्प आईडी। और यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है, यहाँ पे मैं न्यू वैल्यू लिख दूँगा। यहाँ अगर आप न्यू वैल्यू नहीं लिखना चाहते तो न्यू, देखिए ये जो नेम वाली जगह यहाँ आप न्यू नेम लिखते हैं। यहाँ मैं न्यू नेम लिख दूँगा और यहाँ पे ये न्यू वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इम्प एज की जगह मैं इम्प आईडी कर दूँगा। इम्प आईडी कर दी। इम्प आईडी करने के बाद यहाँ पे जो लॉन्ग है ना डेटा टाइप, वही लॉन्ग डेटा टाइप मैं यूज़ करूँगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे यहाँ स्ट्रिंग यूज़ किया, यहाँ लॉन्ग यूज़ किया और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डाल दी। अच्छा, और ये न्यू वैल्यू ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने जो नाम यहाँ रखा है वही नाम यहाँ रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ न्यू नेम रख देता हूँ। बेटा मेरा पर्स लेकर आओ, यहाँ मैं न्यू नेम रख देता हूँ। ठीक है,
काम आते हैं। कुछ भी काम हो, मसलन चार्ट के लिए, इसी क्लास के लिए ज़्यादातर काम आते हैं। ये बाकी जो फॉर्म वगैरह सब हम खुद करवाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हम सेटर बनाएंगे। सामान वामान हो गोदाम में, गेट सेटर बना दिए, तीनों डेटा मेंबर के हमने सेटर बना दिए फ्रेंड। अब तीनों डेटा मेंबर के हम गेटर बनाएंगे। बॉडी नेम वगैरह हो, ये हो, ये तीनों डेटा मेंबर के हमने सेटर बना दिए। अब तीनों डेटा मेंबर के हम गेटर बनाएंगे। तो गेटर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसी को सेटर को पेस्ट करूँगा और यहाँ सेट की जगह मैं गेट लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ गेट लिख दूँगा और इसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इंट जो हम डेटा टाइप यूज़ किया है डेटा मेंबर के लिए, इंट एज के लिए, वो यूज़ किया इंट, तो यहाँ मैं इंट लिख दूँगा। तकरीबन 11 ठीक है, दिन के बाद। अच्छा, इंट गेट इमेज। अब यहाँ से इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे रिटर्न देना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न। रिटर्न लिखने के बाद रिटर्न मैंने क्या देना है, रिटर्न मैंने जो मैंने यहाँ लिखा फ्रेंड डेटा मेंबर, सेम टू सेम, अगर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा। यहाँ मैं लिख दूँगा इमेज। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन आ जाएगा। अब यहाँ ये एरर दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पैरेंथेसिस हम क्लोज नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इंटर करूँगा, यहाँ से इस पर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे सेकंड डेटा मेंबर के लिए हमने जो यूज़ किया था वो क्या यूज़ किया था, स्ट्रिंग यूज़ किया था। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या कर दूँगा, स्ट्रिंग लिख दूँगा। और स्ट्रिंग लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे इम एज है ना, तो इम एज नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ मैं चेंज करके इम्प आईडी कर दूँगा, इम्प नेम कर दूँगा, क्योंकि स्ट्रिंग में नेम है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं इम्प नेम कर दूँगा। ठीक है, इम्प नेम कर दिया और सिंपली यहाँ पे भी इम्प नेम आ जाएगा। और एक चीज़ आप याद रख लें कि गेटर में जो आपने इम्प देखिए, यहाँ पे मैंने इम्प EM नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने EMP नेम कर दिया। इसका जब मैंने गेटर बनाया, इस सेटर का जब मैंने गेटर बनाया, तो इसमें मैंने दोनों वेरिएबल्स चेंज है। यहाँ पे EMP है, यहाँ पे EM है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल्स आप गेटर जिस सेटर का आप गेटर बना रहे हो या जिस गेटर का आप सेटर बना रहे हो, उसमें दोनों वेरिएबल्स के नेम डिफरेंट रख सकते हो। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे इम्प नेम आ गया। अब इसी तरह ये देखिए, ये इसके पैरेंथेसिस है। दोबारा मैं इन कैप के पैरेंथेसिस लगाऊंगा, जो कि ये देखिए, ये जो येलो आपको शो हो रहा है, ये कर्ली ब्रेसिस के ऊपर, ये इन कैप के कर्ली ब्रेसिस है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा और फिर कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा। यहाँ पे इम ID आ जाएगा। तो इम ID मैंने यहाँ लिख दिया, इम ID मैंने लिख दी फ्रेंड। इम ID लिखने के बाद यहाँ पे भी मैं इम ID लिखूँगा, इम ID तो मैंने लिख दी, लेकिन यहाँ पे मैंने लॉन्ग यूज़ किया था, तो मैं यहाँ लॉन्ग लिखूँगा, लॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लें कि यहाँ पैरेंथेसिस ओपन जब आप करते हैं तो इसको क्लोज भी किया करें। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज भी करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 3 सेटर और 3 गेटर बना दिए 3 डेटा मेंबर्स के लिए। तकरीबन टोटल 3 गेटर और 3 सेटर बने। अब आएगा पब्लिक स्टैटिक, अब मेन क्लास आएगी, सॉरी यहाँ पे ये जो इनकेप क्लास है, अब यहाँ पे मेन क्लास आएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो इनकेप क्लास है फ्रेंड, ये क्लास मैंने इनकेप के नाम से बनाई तो है, लेकिन ये हमारे पास मेन क्लास है।
और मेन क्लास के अंदर कभी गेटर सेटर नहीं बनता, बल्कि हमें एक और क्लास बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से, जितने भी मेरे गेटर सेटर बनाए कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे फ्रेंड मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं फ्रेंड क्या करूँगा देखना, अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगा, ये यहाँ से मैं इसको यहाँ से कट करना शुरू करूँगा, यहाँ तक इसको मैं कट कर दूँगा, यहाँ तक कंट्रोल एक्स से, तो ये कट हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ सारी रेड लाइन शो हो गई, क्यों? क्योंकि इसको कोई क्लास नहीं मिली हुई, कोई क्लास है नहीं। ठीक है, तो क्लास के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं एक क्लास बनाऊँगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा, क्लास का नेम होगा, मैं रख देता हूँ इनकैप्सुलेशन, तो पैकी का नेम है इनकैप्सू, रख देता हूँ इनकैप्सू। ठीक है जी, इनकैप्सू, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब इस क्लास को मैंने मेन फंक्शन में डिक्लेयर भी करना है। ठीक है, शुड ये देखा ना, शुड बी डिक्लेयर इन फाइल नेम। ठीक है, इसको डिक्लेयर भी करना है, तो यहाँ मैं इसको डिक्लेयर भी करूँगा इस मेन क्लास में। अब कैसे करूँगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस मेन क्लास में डिक्लेयर कैसे करूँगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इंट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्मॉल पैरेंथेसिस ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, किसके लिए ऑब्जेक्ट लूँगा और इसको कॉल करूँगा, इस जो क्लास का नेम है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, इन कैप्सू लिखूँगा, इन कैप्सू, इन कैप्सू मैंने लिख दिया यहाँ। इन कैप्सू लिखने के बाद उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ OBJ, यानी वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल टू डालता हूँ और लिखूँगा न्यू। न्यू लिखने के बाद दोबारा ये इन कैप्सू लिख दूँगा। ठीक है फ्रेंड, और अब यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन और यहाँ पे फिर सेमीकोलन। तो देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है।
फ्रेंड यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, वो मिस्टेक मैं आपको बताया था कि मिस्टेक हुई क्या है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एरर आ रहा है। वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हमें पब्लिक नहीं करना था, क्योंकि इनकैप्सुलेशन की क्लास प्राइवेट होती है, तो ये पब्लिक नहीं करना था, जिसकी वजह से यहाँ इन कैप्सू में एरर आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे जब हम नीचे आएंगे तो इस इन कैप्सू को कॉल करेंगे, बिल्कुल इसी तरह होगा। अब हमने क्या करना है फ्रेंड, जो सेटर बनाए थे उस सेटर को हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट के नाम से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा OBJ डॉट लिखूँगा, तो यहाँ आ जाएगा सेटर के नेम। देखिए ये आ गया। मैं पहले इम्प एज के लिए कर लेता हूँ, और सॉरी ये गेटर है। सेटर के लिए हमें क्या करना होगा, सेटर को यहाँ कॉल करना होगा। सेटर को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटर को कॉल करने के लिए लिखेंगे OBJ डॉट, ये देखें सेटर आ गया। इस सेटर को कॉल करेंगे, इस सेटर को कॉल किया। यहाँ पे 2 मिनट फ्रेंड। फ्रेंड अब यहाँ करना क्या है, अब यहाँ पे हमने सेट इम्पेज कर दिया। अब ने यहाँ यूज़र की एज लिख दी है, मैं लिखा 20 ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है, क्योंकि मैंने इंट कीवर्ड यूज़ किया था। अब इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे फिर मैं उसको कॉल करूँगा OBJ डॉट, और यहाँ पे मैं इंट एम्प ID। अब ID क्या लिखते हैं, ID हम लिख देते हैं उसकी 424321, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे फिर सेमी कोलम आ जाएगा, फिर मैं इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ गेट नहीं आना था, यहाँ सेट आना था। यहाँ आपने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ लिख दो सेट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे फिर हम अच्छा, और सेट इम्प ID एज, ये मिस्टेक क्यों दे रहा है यहाँ, हम इसको फिर कट करते। यहाँ पे सेट इम्प ID इंट ID अब लिख देंगे। ID लिखने के लिए हम लिख देते हैं 45789, ठीक है फ्रेंड। फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर OBJ जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है वो, फिर डॉट डालने के बाद यहाँ पे फिर हम लिख देंगे इम्प नेम। इम्प नेम पे मैं क्लिक करता हूँ, इम्प नेम पे यहाँ नेम लिखेंगे, न्यू नेम आ गया। अब न्यू नेम यहाँ नेम लिख देते हैं अब्दुल सबूर, ठीक है, अब्दुल सबूर। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है कि जो नेम होगा, अगर हमने अब्दुल सबूर लिखना है ना, तो उसके लिए फिर हम ये डालेंगे, फिर भी एरर दे रहा है। फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना, जो नेम है ना वो हम एक ही लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया सबूर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लास्ट है,
यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब आप लिखे अब्दुस, हाँ फ्रेंड, जब आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे ना तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं। अगर आपने कर्ली ब्रेसेस नहीं डाली और कर्ली ब्रेसेस के बगैर अगर यहाँ लिखा तो फिर आप पूरा नाम नहीं लिख सकते, आपका एरर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिख सकते हैं। ये देखें, कर्ली ब्रेसेस के आपके अंदर पूरा नाम आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देता हूँ पूरा नाम लिखने के लिए, अब्दुस सबूर। तो अब इसके ये हमने बना लिए, ये हमने बना लिए फ्रेंड गेटर। अब हम इसके बना लेंगे सेटर। तो सेटर के लिए आपको system.out.println यूज़ करना पड़ेगा। system.out.println के बाद स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन। स्मॉल ब्रैकेट ओपन होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप लिखोगे उस ऑब्जेक्ट जो आपने लिखा था। पहले आप कोई स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद ये चीज़ लिख लें। ठीक है, कोई स्टेटमेंट आप प्रिंट करा लें एम्प्लॉय नेम के नाम से या जो भी आपने प्रिंट करानी आउटपुट में। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट पहले प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। सबसे पहले एम्प्लॉय की एज है तो मैं एम्प्लॉय एज लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए ये सेटर है ना, गेटर जो हम ऐड करेंगे ना वही आएगा। सेटर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वाइस वर्सा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गेटर हम सेट करेंगे ना वही आएगा। तो हम गेटर सेट कर देते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम लिख दिया, कॉर्डिनेट का साइन डाला, और यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट है OBJ वो यूज़ करूँगा। वो यूज़ करने के बाद डॉट के बाद फ्रेंड यहाँ पे आएगा गेट एम्प्लॉय नेम है तो गेट इम नेम। किधर गया, यहाँ पे नहीं है, गेट इम्प नेम, गेट, ये रहा गेट इम नेम। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C से इसको कॉपी करता हूँ। Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आएगा गेट इम्प ID। गेट इम्प ID देखिए ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय की ID, यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय ID। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद दोबारा यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की जो है वो एज आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है एम्प्लॉय एज, तो यहाँ मैं लिख दिया। अब फ्रेंड देखिए मैंने इसके मतलब के सेटर और गेटर को मेन फंक्शन में किस तरह कॉल किया। अब मैं ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा और ये देख लें फिर जब ये प्रोग्राम रन होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। पहले कंप्लीट आपको प्रोग्राम दिखा दूं, पहले हम रन करा लेते हैं फिर हम दिखा भी देंगे आपको। सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे इनकैप के नाम से क्लास है, उस पर क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन का ऑप्शन है, रन करते हैं। यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ये देखिए आउटपुट आ गया एम्प्लॉय नेम डल, एम्प्लॉय ID। ये एरर क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, इनकैप्सुलेशन इनकैप के नाम से क्लास थी। ठीक है, ये क्लास हमने बनाई थी, इस पर अब एरर क्यों आ रहा है ये भी देख लेते हैं। इसको सबसे पहले मैं थोड़ा जूम को रिमूव करता हूँ ताकि ठीक तरीके से सही नज़र आ सके।
अब ये एरर यहाँ क्यों आ रहा है? प्रोग्राम तो ठीक है। हाँ, और दोबारा प्रोग्राम को रन कराता हूँ फ्रेंड में। प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ इनकैप्सुलेशन क्लास पे जाके राइट क्लिक करूँगा और रन के फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा। अब ये आईडी भी नल दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? यहाँ देखते हैं। हमने तो गेटर भी सही बनाया है, सेटर भी सही बनाया है। यहाँ पे फिर ये एरर क्यों दे रहा है? प्रॉब्लम भी नहीं है वो। चलो देखते हैं फ्रेंड्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड ये प्रोग्राम तो बन गया है, लेकिन ये रन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। रन हो रहा है लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा।
दोबारा इसको रन कराते हैं। फ्रेंड यहाँ पे हम लिख के देखते हैं, क्या पता आ जाए। इफ नेम अब्दुस सबूर। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये रन नहीं हो रहा। यहाँ पे आपने मिस्टेक की है ना, यहाँ आपने लॉन्ग नहीं डाला, यहाँ लॉन्ग लिखो ना। अब इस प्रोग्राम को रन करो, प्रोजेक्ट पे जाओ। यहाँ पे जो आपने गेट का नाम रखा ना, गेट का एक एम्प आई डी वगैरह, वहाँ पे वही नाम आएगा।
यहाँ पे शायद आपने मिस्टेक ये देख लेते हैं। फ्रेंड एक चीज़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर हुआ तो ठीक है, वरना यहाँ पे पहले गेटर बनाते हैं फिर सेटर बनाते हैं। ये जो है ना, ये सेटर तीनों के, इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे इंटर प्रेस करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो सेटर हैं इनको कट कर देते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, अब भी वही आ रहा है। तो फ्रेंड इसको हम बाद में देखते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। तो ये इसका इसका थोड़ी देर बाद में देखते हैं। ये फ्रेंड ये जो हमने प्रोग्राम बनाया था इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इस प्रोग्राम में जब इस प्रोग्राम को रन कराते, तो ये देख सकते हैं हमने जो प्रोग्राम बनाया था, जब हम इस प्रोग्राम को रन करा रहे थे तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये प्रोग्राम रन तो कर रहा था, लेकिन ये जो हमने इसमें वैल्यूज़ लिखे, ये वैल्यूज़ नहीं लिख रहा था। तो ये वैल्यू शो नहीं हो रही थी। तो जैसा कि मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इस तरीके से आ रहा था हमारा आउटपुट। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ रहा था, ठीक है फ्रेंड। अब हमारे इसमें हमारे क्या इस मिस्टेक की थी कि जिसकी वजह से हमारा आउटपुट इस तरह से आ रहा था। यहाँ पे फ्रेंड हमने मिस्टेक ये की थी, मिस्टेक हमने जो की थी
वो यहाँ पे की थी फ्रेंड, कि हमने जब एक बार डेटा टाइप लिख दिया तो दूसरी बार जब हम सेटर में जब हम एक बार डेटा टाइप सेटर के पैरेंथेसिस के अंदर लिख देते तो उसके बाद फिर हम दोबारा सेटर के कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो डेटा टाइप नहीं लिखते। तो ये इसलिए ये येलो निशान आ रहा था, ये देखिए येलो निशान आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको रिमूव करूँगा और ये जो यहाँ इंट है इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसको रिमूव किया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। अब मैंने जब इस प्रोग्राम को रन कराया, देखिए मेरे पास बिल्कुल सही डेटा आ रहा है। एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी भी आ रही है, एम्प्लॉय एज भी आ रही है। ठीक है, ये एम्प्लॉय नेम नहीं है, उसके नेम की जगह एज आएगा कि एज कितनी है एम्प्लॉय की। ठीक है फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, अब यहाँ पे हम स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम। तो पहले तो आप ये देख लें कि किस तरीके से ये हुआ है, तो पूरा प्रोग्राम देख लें। तो ये आज हमने इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम बनाया और जो मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये रन नहीं हो रहा था वो मिस्टेक भी बता दी, वो मिस्टेक हमारी क्या थी। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम आप देख लें। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ से हम नीचे आते हैं। ये तीनों के गेटर और सेटर बनाए, सेटर ऊपर बनाए, ये सेटर और ये गेटर तीनों के बनाए। ठीक है फ्रेंड। और फिर मेन फंक्शन में आए और मेन फंक्शन पे आके हमने ये बना इसको शो कर दिया। और ये यहाँ पे ये आएगा एज। तो अब इसका जो प्रोग्राम रन कराते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट जो क्या है। वो भी आउटपुट जो आया वो ये आया है हमारे पास, ये आउटपुट आया है। उम्मीद है फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।